लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? लेट अ टेंजेंट टू द कर्व, मतलब इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट है, मीट द कर्व दिस, तो इसको काट रही है किस पर? ए और बी पॉइंट्स पर। देन द मिड पॉइंट ऑफ सच लाइन सेगमेंट्स ए बी इज अ पैराबोला। ओके, तो मतलब उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है कहने का मतलब। तो इसमें मैं क्या क्या कंसेप्ट यूज करूंगा? एक तो टेंजेंट वाला, सेकंड कंसेप्ट यूज करूंगा कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। ठीक है, ये सबके लिए ट्रू होता है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्कल के लिए या पैराबोला के लिए ट्रू होगा। ये जो रिजल्ट है टी बराबर S1, ये सभी के सारे कोनिक्स के लिए ट्रू होता है। ठीक है, तो अब कहानी क्या है वो समझते हैं पहले कि चल क्या रहा है। तो चल ये रहा है कि भाई ऐसे हमारा एक कर्व है, एक पैराबोला है, तो इसका जो टेंजेंट है वो इसका कॉर्ड बन के बैठा है। ठीक है, विद द मिड पॉइंट एच कॉमा के, क्योंकि लोकस निकालना है मिड पॉइंट का ही, तो मैं लिख लेता हूं। ठीक, तो अब इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है मेरे पास? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x, और इसके लिए है एक्स वाई इज इक्वल टू 2। तो पहले मैं इसके लिए टेंजेंट लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा भाई? टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, तो 6t स्क्वायर हो जाएगा। ए का वैल्यू 6 दिख रहा है मेरे को, इक्वेशन नंबर 1। और ये जो है वो ये ए बी का इक्वेशन है, समझ गए? फिर मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं t बराबर S1 ले रहा हूं। ठीक, तो t बराबर S1 से ही मैं वापस क्या करूंगा? वापस से मैं ए बी का ही इक्वेशन लिखूंगा। ठीक है, फिर से ए बी का इक्वेशन लिखा जाएगा, पर इस बार मैं इस वाले कर्व को यूज करूंगा क्योंकि इसके लिए है ना वो मिड पॉइंट, तो h कॉमा के। चलिए, तो t का वैल्यू लिखते हैं पहले। तो t क्या आ जाएगा भाई? kx प्लस एच वाई बाय 2 माइनस 2 इज इक्वल टू एच के माइनस 2। तो यहां से सॉल्व करके आपको फाइनली मिल जाएगा kx प्लस एच वाई इज इक्वल टू 2hk। ये हो गया इक्वेशन नंबर। इसको नहीं बोलते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं पहले, माइनस का kx इज इक्वल टू 2hk। ठीक है, ओह दो इक्वल टू कैसे प्लस आएगा, सॉरी सॉरी। हाँ, अब ठीक है। मैं इसको इधर क्यों लेकर आया हूं भाई? रीजन क्या है इधर लाने का? इधर लाने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे भी y इज इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है, मतलब y का फैक्टर, और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अभी दोनों लाइन से ए बी की इक्वेशन है, ये भी ए बी की ही इक्वेशन है, तो मैं इन दोनों को क्या कर देता हूं? कंपेयर। तो जैसे ही मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो देखो क्या आया, यहाँ पे है h, तो h अपॉन टी, ये किसके बराबर आया? यहाँ पे है माइनस का k, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2hk, यहाँ पे है 6t स्क्वायर। ठीक, तो एक बार मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, तो h बाई टी जो है वो आया एच के बाय 3t स्क्वायर, तो t से t गया, h से h गया, तो k का वैल्यू आ गया 3t। ठीक, और एक बार मैं बाकी इसको कंपेयर कर देता हूं, तो माइनस के जो है वो 2 तो गया, एच के बाय 3t स्क्वायर आ जाएगा, है ना? k से k गया, तो h का वैल्यू आ गया या -3, ये ऐसा आ गया। तो अब इन दोनों को बस t को एलिमिनेट करना है, तो जैसे आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे, आपका जो लोकस आ जाएगा वो आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 3x, और यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है a का वैल्यू 3/4 है ही सही। ठीक है ना? चलिए, तो अब मुझे लिखना है डायरेक्ट्रिक्स इस पैराबोला का, नए वाले पैराबोला का। तो अब इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो पैराबोला है ये लेफ्ट साइड ओपन है, तो इसका मतलब इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो x इज इक्वल टू ए के बराबर होगा। ए का वैल्यू मैं पता चुका हूं आपको, तो x इज इक्वल टू 3/4 होगा, यानी कि 4x बराबर 3, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स इसका होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो कौन सा ऑप्शन है ये? आई थिंक ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए।